बहुत बड़ा संकट है। और दुख और दुर्भाग्य यह है कि रॉबर्ट क्लाइव ने यह सब करने के बाद लूटा इस देश को और धन ले गया इंग्लैंड। तो रॉबर्ट क्लाइव जब धन लेके पहली बार इंग्लैंड पहुंचा तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में उसको पूछा गया तुम भारत से क्या लाए, तो उसने कहा सोने चांदी हीरे जवाहरात के जहाज भर के लाया। कितने जहाज भर के लाए? तो उसने पार्लियामेंट में उत्तर दिया 900 शिप्स भर के लाया। नाव नहीं, जहाज। एक शिप का उस जमाने में जो साइज होता था उसमें 60 से 70 मीट्रिक टन मटेरियल आता था। ऐसे 900 जहाज भरकर सोना चांदी हीरे जवाहरात वो लेके गया। तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड का, उसने पूछा कि इसकी वैल्यू कितनी है जो तुम लेके आए। उसने कहा कि मालूम नहीं है। फिर भी वो कहता है एक रफ एस्टिमेट है 1000 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड। 1000 मिलियन, मिलियन माने 10 लाख और स्टर्लिंग पाउंड, इतनी वैल्यू है। आज के हिसाब से इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये 7.5 से 8 लाख करोड़ रुपए की रकम बैठती है। वो एक रॉबर्ट क्लाइव लूट के ले गया। बहुत बड़ा संकट है। और दुख और दुर्भाग्य यह है कि रॉबर्ट क्लाइव ने यह सब करने के बाद लूटा इस देश को और धन ले गया इंग्लैंड। तो रॉबर्ट क्लाइव जब धन लेके पहली बार इंग्लैंड पहुंचा तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में उसको पूछा गया तुम भारत से क्या लाए, तो उसने कहा सोने चांदी हीरे जवाहरात के जहाज भर के लाया। कितने जहाज भर के laye? तो उसने पार्लियामेंट में उत्तर दिया 900 शिप्स भर के लाया। नाव नहीं, जहाज। एक शिप का उस जमाने में जो साइज होता था उसमें 60 से 70 मीट्रिक टन मटेरियल आता था। ऐसे 900 जहाज भरकर सोना चांदी हीरे जवाहरात वो लेके गया। तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड का, उसने पूछा कि इसकी वैल्यू कितनी है जो तुम लेके आए। उसने कहा कि मालूम नहीं है। फिर भी वो कहता है एक रफ एस्टिमेट है 1000 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड। 1000 मिलियन, मिलियन माने 10 लाख और स्टर्लिंग पाउंड, इतनी वैल्यू है। आज के हिसाब से इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये 7.5 से 8 लाख करोड़ रुपए की रकम बैठती है। वो एक रॉबर्ट क्लाइव लूट के ले